ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन चल रहा है 2.7.42। बहुत सुंदर है। तो एक बार फिर से श्लोक को हम दोहराते हैं। फोटो भेज दिए प्रभु जी। अच्छा, है ना? पीडीएफ है, क्लियर है सभी को? जी प्रभु जी। क्लियर है ना? जी साथ में दोहराएंगे। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम् सर्वाश्रितपदोयदि ते दुस्तराम् अतितरन्ति च देवमायाम् दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् नेषाम् ममाहम् इति धीष्व शृगाल भक्षे श्रीगालभक्षे येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः येषां स एष भगवान् सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् ते दुष्करामनुसरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहम् इति धीष्व शृगालभक्षे येषामहमिति
येषां स एष भगवान् दयेन्दन्त येषां च एष सैषा स भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्वलिकम् सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुरस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् ते दुःस्थिरामतितरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहमिति धीश्वशृगाल भक्ष्ये नैषां ममाहमिति धीश्वशृगालभक्ष्ये हरे कृष्ण। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहम् इति धिः स्वशृगाल भक्ष्ये नेषां ममाहमिति धीश्वशृगालभक्ष्ये हरे कृष्णा। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है तो वह माया के दुर्लभ के सागर को पार कर सकता है और श्री भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्ते तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वो ऐसा नहीं कर पाते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन चल रहा है। कल हमने इसी श्लोक का बहुत ही सुंदर ढंग से शुरू की 2 लाइनों का एक्सप्लेनेशन को सुना, जिसमें कह रहे हैं कि जो ये माया है उसको कौन पार कर सकता है। तो जो जिसके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं वो ये दुर्लभ माया को क्रॉस कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन बताई गई। क्या कंडीशन है? जो व्यक्ति भगवान के चरणों में शरणागति करता है, कैसी शरणागति करता है, तो उसमें कह रहे हैं सर्व आत्मनः, हर तरफ से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से भगवान को शरणागति किया हुआ है, और निर्व्यलीकम, बिना चीटिंग के, अहेतुकिम, हमने पढ़ा ना, अहेतुकिम अप्रतिहरता या आत्मा सुप्रसिद्धति सब है पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे। अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति, भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए?
अहेतु की होनी चाहिए, हेतु नहीं होना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो हमारी, कल हमने पढ़ा, मनुष्य जो हमें जीवन मिलता है, इसमें 4 त्रुटियां मनुष्य जीवन में होती ही हैं, इनबिल्ट हैं, बनी हुई हैं। मनुष्य का शरीर बना ही ऐसा है कि ये 4 गलतियां उससे होंगी ही होंगी। कौन सी? एक तो भ्रम में रहता है वो, भ्रम में रहता है कि ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उसको जबकि ज्ञान नहीं है तो भी भ्रम में रहता है, मेरा शरीर है ना, मेरा जीवन है। भ्रम में रहता है, मेरा बिजनेस है, मेरी शक्ति है। ये सब भ्रम चल रहा है उसका, तुम्हारा कुछ नहीं है। फिर उसकी इंद्रियां जो है अपूर्ण इंद्रियां हैं। आंख ठीक से देख नहीं सकती, कान ठीक से सुन नहीं सकते, है ना, नाक ठीक से सूंघ नहीं सकता, जीवा ठीक से जो है रसनेंद्रियां जो है ठीक से स्वाद नहीं ले सकती, हर चीज का स्वाद नहीं ले सकती, अपूर्ण है। बहुत सी चीजें हैं जो हमको दिखती नहीं है, कुत्तों को दिखती है, मैंने सुना है देवता वगैरह जो यमदूत आते हैं वो कुत्तों को दिखते हैं, मनुष्यों को नहीं दिखते। तो इस प्रकार से अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारी। और व्यक्ति चीटिंग, है ना, छल सदा उसके अंदर बसा रहता है, उसके अंदर कोई भी कभी भी मौका मिले तो व्यक्ति जो है गड़बड़ करता है, छल करता है ना, कमिटिंग मिस्टेक्स, है ना, और चीटिंग। एक तो त्रुटियां करता है और चीट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है मनुष्यों में, सदा गलती भी करेगा, क्योंकि अपूर्ण है ना इंद्रियां, इतना पूर्ण नहीं है ना। केस चलता है जब चोर, कोई किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो कोर्ट भी कहता है कि मनुष्य से कहीं ना कहीं तो गलती हुई हो, ढूंढो गलती को। फिर पुलिस, सीबीआई, ये लोग सब ढूंढते हैं कि कहाँ से गलती हुई, तो कहाँ से प्रूफ निकालें जो हम इसको साबित कर दें कि मर्डर ऐसा ऐसा हुआ है। तो इस प्रकार व्यक्ति की अपूर्ण इंद्रियां हैं। अपूर्ण इंद्रियों के कारण वह गलतियां करता ही रहता है, गलती करता। लेकिन अगर भगवान की शरणागति कर रहा है वो निर्बली बिना चीटिंग के, हृदय से, वाकई में भगवान की सेवा होनी चाहिए, छिपी होनी चाहिए। दिखावे के लिए जाना सेंटर में कि मेरा नाम हो, है ना, धोती कुर्ता तिलक और कंठी पहन के जा रहे हैं, लोग मेरे को भक्त समझे, मैं भी भक्ति के नाम से मेरे को जाना जाए। कई लोग तो सेंटर में जाते अपने उद्देश्य के लिए, है ना, अपना उद्देश्य, लोगों से जो है संपर्क बढ़ेगा, है ना, मेरे को माताओं को देखने का मौका मिलेगा। कई प्रभु आते हैं माताओं से संसर्ग करने के लिए, हैं, कैसे भी करके मैं माताओं से अपनी दोस्ती बढ़ाऊं और जो है अपना उद्देश्य स्थापित करूं, है कि नहीं? ये सब चीटिंग है। चीटरों के पिताजी, जो चीटर, महा चीटर हैं, भगवान कह रहे हैं छलियाओं में मैं छलिया हूं, सबसे बड़ा छलिया मैं हूं। ऐसा भगवान चीट करेंगे कि हम चीटिंग करना भूल जाए। प्रभुपाद कहते थे चीटर्स गेट चीटेड। जो चीटिंग के उद्देश्य, जो जिनका उद्देश्य चीटिंग करना होता है, वो खुद भी चीट ही होते हैं। तो जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से भगवान की निर्विलिकम, बिना चीटिंग के, केवल हृदय से भगवान की वाकई में सेवा करना चाहता है, वह ही भगवान की इस कृपा का पात्र बनता है ना। प्रभु श्री राम कहते हैं, है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट मोहिन भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनका हृदय निर्मल है, जिनका मन निर्मल है, सो मोहि पावा, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। और छल छिद्र कपट मोहिन भावा, भगवान कहते हैं मेरे को ये सब नहीं पसंद है, छल छिद्र कपट जो करता है वो तो पसंद ही नहीं, उसका मुंह नहीं देखता मैं। मंदिर भी जा रहे हैं, कपट के लिए जा रहे हैं, अरे अपना काम बन जाए, बेचारे दूसरे जो खड़े हैं उनकी ऐसी तैसी, है कि नहीं? हमारे को तो माला पहने, हम तो दर्शन करें, हम तो प्रसाद ले लें और अपना चलते बने, क्या करना है दूसरों से। अरे निर्मल जन क्या होता है बताओ, निर्मल हृदय क्या होता है? निर्मल हृदय वो होता है जो सबके लिए सोचता है। निर्मल हृदय में अपनी जो है सेल्फिशनेस नहीं होती है, मेरा काम बनता ऐसी तैसी कराए जनता, ये नहीं होता। अपना काम बनाने के लिए बैठे हैं,
बाकी बेचारे जो भक्त हैं उनके बारे में कोई सोच ही नहीं। ऐसा विचार नहीं होता निर्मल हृदय से। व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी है तो सब छोड़ना पड़ेगा। जो ज्यादा तिगड़मबाज है, जो ज्यादा चतुर समझता अपने आप को, वो कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है, क्या कहते हैं कि ज्यादा होशियार कौवा जो होता है वो गुम में चोंच मारता है, ऐसा बोला जाता है। मेरे को पता नहीं सच है कि नहीं, ऐसा मैं सुना हूँ, है ना। तो जो ज्यादा होशियार बनेगा उसके साथ और बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमको भगवान से कभी भी होशियारी नहीं करनी चाहिए, भगवान के भक्तों के साथ कभी भी होशियारी नहीं करनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते है कि। अम्बरीश महाराज को देखो, कैसे सुदर्शन चक्र तुरंत आ गया। दुर्वासा मुनि ने जैसे ही उनको डांटा और बोले मैं तुम्हारे, रुको ना, तुम्हारे हत्या, तुम्हारे को खत्म कर दूंगा, तुरंत प्रकट किया उन्होंने अपने सर के बाल को नीचे फेंक के। तो एक तुरंत फिर आ गए भगवान का सुदर्शन चक्र और उन्होंने उस राक्षस को भस्म कर दिया तुरंत, और दुर्वासा मुनि के भी पीछे दौड़ पड़े। सोचो भगवान अपने भक्तों की कैसी रक्षा करते हैं, लेकिन निर्मल हृदय होना चाहिए। सोचो, खड़े रह गए अम्बरीश महाराज, बोले कोई बात नहीं। एक साल बाद आए दुर्वासा ऋषि, तो भी उनको तुरंत माफ कर दिया, कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप ठीक है। तो इस प्रकार हृदय निर्मल होना चाहिए भक्तों का। प्रभुपाद किसी भगवत गीता में बता रहे हैं, इतना निर्मल हृदय होता है कि अगर कोई किसी की हत्या की प्लानिंग भी करता है ना, तो भक्त बता देते हैं। ऐसे तो भक्त वैसे तो हत्या की प्लानिंग करते ही नहीं है, लेकिन इतना निर्मल होना चाहिए कि सब बता दिए, अपने घर के भेद सब बता दिए, इतना निर्मल हृदय होना चाहिए। कोई अगर पूछ रहा है तो बता दिए, ठीक है प्रभु, ये स्थिति है हमारी। झूठ नहीं बोलना चाहिए, कपट नहीं बोलना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। मंदिर जाए तो भगवान से मिलने जाए, भगवान की सेवा करने जाए। ये क्या जा रहे हैं अपना नाम प्रतिष्ठा के लिए, है ना, मेरा नाम हो जाए, मेरा काम बन जाए, चार लोग मेरे को जान जाए, मेरा मकसद सिद्ध हो जाए, मेरा व्यापार बढ़ जाए, है ना। और काम हो रहा है, अपना नाम डाल दिए बीच में, अरे हमने किया, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं, है कि नहीं। तो जब नहीं किया तो नहीं किया, उसमें बोलने की क्या जरूरत है, भगवान देखने वाला। कई लोग कहते हैं केवल हम वो काम करेंगे जो लाइमलाइट वाला, स्टेज वाला काम करेंगे, प्रभु नाम होना चाहिए। एक बार की बात है, पुरानी, मेरे ख्याल से 2 साल 3 साल हो गए होंगे, है ना। हमारे एक बहुत भक्त थी, माता जी थी, वो मेरे को मिली गोविंदास में। बोलती प्रभु आप क्लासेस लेते हो, लेकिन ऐसा किया करो कि आपका नाम हो। अरे मैंने कहा मेरा नाम हो, क्यों कह रहे हो ऐसा। बोले नहीं, आपका नाम होना चाहिए। मैंने कहा नाम होना चाहिए तो प्रभु को देखते हैं, वो कराएंगे जब उनको कराना होगा, मैं क्या बोलूंगा। बोले नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो ये करो, दिमाग मेरे को बुद्धि दे रही थी। मैंने कहा देखो माता जी, मेरा नाम होना होगा ना तो चैतन्य महाप्रभु खुद ब खुद कर देंगे, इसके लिए मैं थोड़ी बैठा हूँ, मैं तो उनकी सेवा कर रहा हूँ। सेवा करने से प्रसन्न होंगे तो वो यहाँ क्या, रायपुर में क्या, मेरा नाम पूरे विश्व में कर देंगे। उनसे कोई चीज थोड़ी है ना। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, श्लोक बताया था मैंने। भगवान का क्या गुण है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान में इतना सामर्थ्य, वही सब कुछ करते हैं। फिर अगर उसको डिलीट भी करना पड़ गया, अंडू करना पड़ गया, तो भगवान कर सकते हैं अंडू, डिलीट कर देंगे। क्या हम करके कोई चीज को डिलीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी को गाली बकी दी हमने मुख से, तो क्या उसको डिलीट कर सकते हैं? नहीं नहीं, ओहो गलती कर दी है यार, मेरे को गंदा नहीं बोलना था, सॉरी सॉरी, वापस वापस किया जाए वापस। तो हमारे मुख से तो निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं जा सकते, लेकिन भगवान की शक्ति ऐसी है, जो किया गया उसको बदल सकते, एकदम तुरंत डिलीट किया जा सकता है। भगवान के पास शक्ति है, कर तुम अकर तुम, वो डिलीट कर सकते, हम नहीं कर सकते। और अन्यथा कर तुम, अगर गाली बकी थी किसी को और भगवान चाहेंगे कि नहीं ये गाली नहीं, ये किसी को उसकी जो है प्रशंसा सुनाई दे, तो भगवान कर सकते, अन्यथा कर तुम।
वो एडिट भी कर देंगे, निकलेगा मुंह से गाली लेकिन उनको सुनाई देगा वाह वाह हमारी प्रशंसा कर रहा है। तो कुछ भी कर सकते, कहने का अर्थ ही है भगवान का। भगवान के पास इतना सामर्थ्य है, हम क्यों अपने लिए सोचे फिर, जब हमने अपनी बागडोर दे ही दी भगवान के हाथ में। और कौन सा हम अपने लिए कर रहे हैं? अगर व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है तो ये तो सकाम कर्म हो गया ना। ये तो भगवत गीता के पहले ही शुरुआत में ही भगवान बताते हैं सकाम कर्म नहीं करना चाहिए, अकर्म करो, है ना। कर्मणो ही अपनी बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, बहुत गहरी है कर्मों की गति, इसलिए तुम अकर्म करो, समझो कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो अकर्म करो। और क्या कह रहे हैं भगवान, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोयो लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन तु मुक्त संग समाचरा। हे अर्जुन, कर्म कैसे करो? यज्ञ के रूप में विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो। यज्ञ के रूप में करो मतलब जैसे यज्ञ में आहुति डाल देते हैं और उसके बाद उसको प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती कि आहुति से हमको कुछ मिल जाए, आए घी से लड्डू मेरे को मिल जाए, ऐसा तो नहीं लगता। घी चला गया जब यज्ञ में तो बस चला गया, खत्म, हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं। तो वैसे ही यज्ञ के रूप में कर्म करो, दे दो, कर्म करके भगवान को दे दो, बस उससे मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा कर्म करो कि भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए कर लिया बस, अब उसकी मेरे को प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। कर्म ऐसे करो। तो हमें कर्म जो भी करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करनी। और भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं अगर हम भगवान को कर्म समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई ताप नहीं आता, दुख नहीं आता, है ना। नूनम नहीं, नूनम नहीं, क्या श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें कहते हैं कि समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो तो भगवान जो है उन कर्मों के द्वारा हमारे को दुख नहीं देते। ताप त्रय चिकित्सितम, है ना, ये आता है 1.5.32। एतत् संसूचितम ब्रह्मन ताप त्रय चिकित्सितम, है ना, यद ईश्वरो भक्ति कर्म ब्रह्माणि भावितम। हमने पढ़ा था 1.5.32। इसमें कह रहे एतत् संसूचितम ब्रह्मन ताप त्रय चिकित्सितम। ये तीन तरह के जो ताप दे रही है देवताएं, है ना, देवी, देवी माया देवी है ना, दुर्गा देवी, जो तीन ताप दे रही है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, इनकी चिकित्सितम मीन्स इसका उपचार क्या है, सोल्यूशन क्या है। चिकित्सा बोलते हैं ना, ब्रह्म रोग हो गया तो उसकी जो है इलाज कर लो, चिकित्सा। तो इसका इलाज क्या है? तो कह रहे हैं यद ईश्वरो भगवती, भगवान की, ईश्वर की भक्ति करो, और कर्म ब्रह्माणी भावितम, और अपने कर्म जो है जितने कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कर दो, बस। कर्म ब्रह्माणी भावितम, कर्म करो भगवान के लिए करो, बस अपने लिए मत करो। तो ये क्या होगा, ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं वो आना बंद हो जाएंगे व्यक्ति के जीवन में, दुखी नहीं रहेगा व्यक्ति, हमेशा सुखी रहेगा। एतत् संसूचितम ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सितम यद ईश्वरो भगवती ब्रह्म कर्म ब्रह्माणी भावितम। तो यहां कह रहे हैं कि हमें निर्व्यलीकम, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। चीटिंग हृदय से करते हैं हम, मतलब मन में रहती है ना, कोई देख नहीं रहा, कर लो, कोई देख नहीं रहा, ऐसा नहीं है। जो बोल रहे हैं उसको माने और जो मानते हैं वही बोले। ऐसा नहीं भगवान के भक्त कोई आ गया उसकी तारीफ कर दिया, वाह प्रभु वाह, क्या बात है, आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, आप तो ये करते हो, आप तो वो करते हो। ठीक है, मुंह में उसके हमको जो है निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती किसी की बहुत ज्यादा तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वाकई में अगर कोई तारीफ के योग्य है तो उसको, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि प्रभु आपने वाकई में हमारा हृदय परिवर्तन कर दिया, आपके कारण हमारा जीवन बदल गया प्रभु। ऐसा जो भी है, कहने का अर्थ ये है कि एक कृतज्ञता जो है वो प्रकट प्रकट करनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार निर्व्यलीकम, चीटिंग से बगैर रहना चाहिए। आगे के दो लाइन आज लेते हैं हम। ते दुस्तराम अतितरंति च देव मायाम। ते, ते मीन्स वे, केवल वे ही जो ये करते हैं, क्या करते हैं, सर्वात्मना श्रित पदो, सर्व आत्मना आश्रित पदो, जो भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से आश्रित हैं। सर्व आत्मना मीन्स मैंने कल भी बताया था मनसा वाचा कर्मणा,
तीनों तरीके से भगवान को जो जिसने शरणागति कर दी है वो, और वो भी बिना चीटिंग के करी है वो, केवल वो, ते मीन्स केवल वो और कोई नहीं, जिसके अंदर चीटिंग है वो नहीं, जिसने सर्वात्मना भगवान के आश्रित नहीं किया है, या सर्वात्मा किसी और के आश्रित कर लिया उसने अपने आप को, है ना, इंद्रदेव के प्रति आश्रित हो गया है, गणेश जी के प्रति आश्रित हो गया, तो वो भी नहीं आएगा। केवल और केवल भगवान कृष्ण विष्णु के प्रति जो पूर्ण रूपेण समर्पण है, और वो भी बिना चीटिंग के, उन्हीं के लिए, ते मीन्स केवल वे ही, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। मैं पहले ही बता दूं, ते दुस्तराम, तो दुस्तराम, दुस्तराम मीन्स जो ये माया है दुस्तर है बड़ी, है ना। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, है ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये मेरी जो देवी है ना, माया नाम की देवी एक, ये बड़ी दुस्तर है, दुस्तर, बड़ी दुराया दुरत्यया, ये बहुत लात मारती है, ये इसको बड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या, नामुमकिन है व्यक्ति को इसको पार करना। तो माया, माया है क्या एक्चुअल में? माया वो है जो हम जो देखते हैं वो मतलब इल्यूजन माया है, बेसिकली भ्रम में रहना माया। माया का एक डेफिनेशन है, आपको मालूम है कि नहीं? एक श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें बताते हैं कि माया है क्या, है ना। 2.9.34, 2.9.34, उसमें माया की डेफिनेशन बताई गई, माया है क्या। उसमें कह रहे हैं, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ये माया है। क्या है माया? हे ब्रह्म, हे ब्रह्मा, जो कुछ भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। जो मेरी माया, इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। जो नहीं है उसकी प्रतीति हो रही है, और जो है उसकी प्रतीति नहीं हो रही, ये माया। प्रतीति मीन्स उसका अंडरस्टैंडिंग, है ना। जो भी हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है संसार में, कह रहे हैं अगर वो मुझसे संबंधित है तो ठीक देख रहे हो तुम, वास्तविकता देख रहे हो, लेकिन अगर मेरे से संबंधित नहीं दिख रहा है तो वो माया। जो भी देख रहे हो संसार में, जो भी प्रतीत हो रहा है, अगर वो मुझसे संबंधित दिख रहा है तब तो ठीक है, और मुझसे संबंधित नहीं दिख रहा तो वो माया है। और क्या कह रहे हैं? यथा भासो यथा तमः, जैसे तमह मीन्स अंधकार में सांप की प्रतीति होती है, अरे कमरे में सांप घुस गया क्या, बिच्छू घुस गया क्या, कीड़ा घुस गया क्या, है क्या वहां पे? नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां आ जाएगा, तो इसे जो है माया कहेंगे। और यथा भास्यो मीन्स उजाले में भी कई बार रस्सी हमको सांप दिखती है कि नहीं? है रस्सी लेकिन दिख रही सांप, ये क्या हो गया? तो ये माया है। वैसे हम इस संसार में बैठे हुए जिसको भी देख रहे हैं, वो दिख तो रहा है मेरा अपना है, मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरा धन है, मेरा पद है, मेरा शरीर है ना, मेरे अपने हैं। ये सब क्या है? दिख तो रहे अपने हैं, लेकिन ये है नहीं अपने। अगर अपने ही होते तो इतने वृद्धाश्रम क्यों खुल जाते हैं? पहले बच्चा बोलता है मेरी मम्मी मेरी मम्मी, बाद में बड़ा होकर बोलता है तेरी मम्मी तेरी मम्मी। तो ऐसा क्यों होता है? अगर माया नहीं होती, यही माया, जो पहले मेरा था वो अब आज है ही नहीं अपनी। ये प्रतीति हो रही थी ये मेरा है, लेकिन वो है नहीं, कोई किसी का नहीं। जितनी जल्दी समझ लो उतना जल्दी माया से मुक्त हो जाओगे। नहीं, जो नहीं समझेगा अपनों में ही लगा रहता है, शोक कर रहा है, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा बेटा ये मेरा बेटी, ये मेरा माँ ये मेरा पापा, ये मेरा भाई ये मेरा बहन, तो व्यक्ति माया को पार करने में पॉसिबल ही नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा। ते दुस्तराम, जो दुस्तर माया है ना, उसको पार करने सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या कह रहे हैं? ते दुस्तराम अतितरंती,
वो जबकि ये दुस्तर है माया, उसको भी पार कर जाएगा। कौन? जो सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम। निर्व्यलीकम मीन्स बिना चेटिंग के सर्वात्मना हर तरह से भगवान के चरणों में आश्रित हो जाता है, केवल वो ही इस दुस्तर माया को अति तरंती पार कर पाएगा। और च देव मायाम, ये भगवान की माया शक्ति द्वारा जो दुस्तर है उसको पार करने में केवल यही सक्षम हो पाएंगे जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत। और क्या करें? नेशाम ममाहम इति धीह, इस देह में, नेशाम, नेशाम मीन्स इस जो देह में, जो इस शरीर में, ममाहम इति, अहम इति बेसिकली, तो जो अपने शरीर को धी मीन्स ऐसी बुद्धि रखता है कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं, ये शरीर को मैं जानता है, और इस शरीर से जितने संबंधित व्यक्ति हैं वह उनको अपना मानता है। अहम ममेती की भावना, बेसिकली अहम ममेती की भावना। जो कौन कौन है आखिर, ये हम अहम ममेती में किसको किसको ले लेते? कौन मैं हूं और कौन मेरा है? मेरा मीन्स ये शरीर मेरा है ना, मैं ये शरीर हूँ। शरीर से संबंधित जैसे अपने संबंध होते हैं, पत्नी पति, पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन, इन सब को हम अपना मानते। मेरा, मेरा है जी, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा है, ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये पद मेरा है, ये एजुकेशन मेरा है, ये मेरा नाम है। ये सब मेरा मेरा जो हम करते हैं ना, ये वाली भावना अहम ममेती, इसको कहते हैं अहम ममेती, मैं और मेरा। है ना? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? इस संसार में क्या है सबसे बड़ा रोग? क्या कहेंगे लोग। उससे बड़ा रोग मैं और मेरे लोग। मैं और मेरे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है, उससे भी बड़ा रोग है। क्या कहेंगे लोग, पहले तो लोगों का टेंशन हो जाता है। तिलक लगा रहे हैं, कंठी लगा रहे हैं, अरे प्रभु हम ना तिलक लगा के नहीं जा सकते ऑफिस, क्या कहेंगे लोग। हैं? धोती कुर्ता पहन के जाएंगे, अरे क्या कहेंगे लोग। कथा करने लग गए हो, क्या कहेंगे लोग। लेक्चर लेते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, क्या कहेंगे लोग। पार्टी में नहीं जा रहे हो, क्या कहेंगे लोग। उठना बैठना बंद कर दिए हो, क्या कहेंगे लोग। अरे ये लोग 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 वो आएंगे क्या हमारी जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए? वो आएंगे? अरे दुख तो हमको ही सहने पड़ेंगे ना। दुख तो जीवन में हमारे हैं, हमने जो कर्म किए हैं उसके आधार पे हमको दुख मिलेंगे। पाप और पुण्य जो हमने किए हैं उस आधार पे हमको हमारे जीवन में सुख दुख आएंगे ना। तो लोगों को देख के शराब पीना, नॉनवेज खाना, देर तक घूमना, है ना, व्यर्थ की बातों में अपने समय को लगाना, ये तो अपने हाथ से अपने जीवन को खत्म करने बराबर हो गया। आ बैल मुझे मार, कहते ही है ना। दूसरों के चक्कर में अपने जीवन में पाप करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। दूसरे बोलते हैं अरे पागल है कि पंडित बनेगा क्या, अरे खा पी मजे कर, क्या बेवकूफ टाइप के, तो ठीक है। अरे तू भाई हमारे साथ नहीं बैठेगा तो हम, नहीं पिएगा तो हम तेरे को नहीं बिठाएंगे भाई, हमारे साथ बैठना पड़ेगा। तो सिगरेट भी चलेगी, दारू भी चलेगी, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। इस डर से लोग फिर क्या कहेंगे लोग, है कि मेरे मित्र अब तो सब छूट गए। पहले सबके साथ उठना बैठना होता था क्योंकि खाने पीने वाले थे, हम भी खाते पीते थे, तो उठना बैठना हो जाता था। जब से इस्कॉन में आए, खाना पीना बंद कर दिया। धीरे 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 अब ऐसी स्थिति आ गई है कि एक व्यक्ति फोन नहीं करता, एक आदमी फोन करके नहीं पूछता कि चल भाई हमारे साथ, तेरे क्या हाल है, ये भी नहीं पूछते। पहले जो दिन में 6 घंटे 6 बार फोन करते थे, क्या कर रहा है, शाम को क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कल क्या कर रहा है, संडे को क्या कर रहा है, ये आया क्या, वो आया क्या, यहाँ खाते हैं वहां पीते हैं, ये प्रोग्राम बनाते हैं। अब स्थिति ये हो गई, जो पहले मैं हफ्ते में 4-5 दिन बाहर दोस्तों के साथ जाता था, अब स्थिति ये हो गई कि
4-5 महीने में एक बार जाता है। ये स्थिति होगी, फोन ही नहीं करते। अहम ममेती, जिनको हम अपना समझते हैं ना, कोई है ही नहीं अपना, बहुत बड़ी गलत फहमी में, कोई नहीं आप। जब तक आपसे किसी को कुछ मिल रहा है, चाहे वो कोई भी संबंध क्यों ना हो, माता पिता, पुत्र पुत्री, है ना, भाई बहन, जो भी हो, मित्र, जब तक आपसे किसी को कुछ मिल रहा है तब तक वो संबंध है। जिस दिन मिलना बंद हो गया, वो संबंध खत्म हो जाएगा। आजमा के देख लेना, सब संबंधों को मना कर देना, नहीं देंगे भाई अब हम कुछ भी, देखना कितने दिन तक संबंध चलता है, सब छूट जाए, बोलने भर की बात है ना। इस प्रकार यहाँ कह रहे हैं, नेशाम अहम ममाहम इति धी है, जो ऐसी बुद्धि रखता है कि जो है मैं और मेरा, मेरा शरीर, मैं अहम ममेति। वैसे ये शरीर में है क्या ऐसा? तो बड़ा सुंदर एक श्लोक है जिसमें कहते हैं, है ना, ये शरीर क्या है बेसिकली, ये शरीर जो है इसके 12.2.41, 12.2.41, इसमें कहते हैं, क्रीम विट भस्म संज्ञा अन्ते राजा नामनो अपि यस्य च भूत द्रुक तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। भले ही अभी मनुष्य का शरीर राजा की उपाधि से युक्त है, किंतु अंत में इसका नाम कीड़े, मल या राख हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाता है, वह अपने हित के विषय में क्या जान सकता है, क्योंकि उसके कार्य उससे नरक की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो क्रीम, विट और भस्म, क्रीम मीन्स कीड़े, वीट मीन्स मल, और भस्म मीन्स राख। ये शरीर के गंतव्य यही तीन है। ये जो हमारा शरीर है, इसका होना क्या है? मर जाएंगे तो क्या होगा? जलाया जाएगा तो राख बन जाएंगे, दफन कर दिया जाएगा तो कीड़े खाएंगे, है कि नहीं? कीड़े, क्रीम, कीड़े पैदा हो जाएंगे इसी में से। हम देखते हैं कुछ टाइम तक अगर टमाटर, एप्पल पड़ा रहे, सड़ता है, तो उसमें अंदर कीड़े खुद ब खुद उत्पन्न हो जाते हैं और उसको खाना चालू कर देते हैं। तो वैसे ही हमारा शरीर भी है, मर जाएंगे, अगर दफन कर दिया जाएगा तो इसमें खुद ब खुद स्वतः कीड़े निकलेंगे और इसको खुद ब खुद खा के खत्म हो जाएंगे, कीड़े बन जाएगा, पूरा शरीर कीड़ा बन जाएगा। या फिर कोई कुत्ता सियार खा लेगा तो क्या बन जाएगा? ये शरीर उस कुत्ते सियार का मल बन जाएगा। ये शरीर का गंतव्य क्या है? यही है बस, क्रीम, वीट और भस्म। कीड़े बनने वाला है, या तो फिर मल बनने वाला है, या तो फिर भस्म, राख बनने वाला है, बस, और कोई इसका गंतव्य नहीं है। बड़ा सुंदर एक शायरी है, कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि ढेर मिट्टी का हर आदमी है। क्या है ये शरीर? ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। अगर जब मट जाएगा तो मिट्टी का ही ढेर बनेगा, और क्या बनेगा? ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या सलीमों में तुरकत दबेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या सलीमों में तुरकत दबेगी, या तो दफन कर दिया जाएगा, है ना, अगर कोई जो मुसलमान, इस्लाम, क्रिश्चियन, इन सब में उसको दफन कर दिया जाता। या सलीमों में तुरकत दबेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या सनातन धर्म हिंदू धर्म है तो उसको जला दिया जाएगा, है ना। और क्या करें? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो ये किराए का घर है, छोड़ना ही पड़ेगा। कितना प्रेम कर लोगे इस घर से? जिस घर में पता रहता है कि हमको छोड़ना है इस घर को, उस घर में क्या व्यक्ति खर्चा करता है? जब मालूम है किराए का घर है तो उसमें खर्चा करेगा क्या? नहीं करेगा। छोड़ दे यार, छोड़ के तो जाना, छोड़ो, पेंट खराब हो रही है, होने दो, क्यों हम खर्चा करें? हमारा घर थोड़ी है, जाना एक दिन छोड़ के, दिमाग क्यों लगाना।
तो किराए का घर में कोई व्यक्ति आसक्ति नहीं पालता, वैसे भी ये हमारा शरीर किराए का है, एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा, तो इसमें इतनी आसक्ति क्यों पालना है कि केवल हम मैं मेरा शरीर पूरा जीवन केवल शरीर को दे रहे हैं। शरीर व्यक्ति शरीर के पीछे पागल हो गया, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। क्या वाकई में भोगों से सुख मिलता है? क्या वाकई में जो इच्छा होती है, सपोज करो कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ देखने की, क्या उसमें वाकई में सुख है? इस शरीर से संबंधित जो भी कार्य हैं, क्या वो वाकई में हमें सुख प्रदान करते हैं? इस पे विचार करना चाहिए। टेम्पररी शरीर है, जो शरीर स्वयं टेम्पररी, उससे परमानेंट सुख कैसे मिल सकता है? उसकी इच्छाओं से शरीर को सुख देने से परमानेंट सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो खुद जीर्ण शीर्ण होने वाला है, वो खुद खत्म होने वाला है, तो वो हमें क्या परमानेंट सुख दे देगा? परमानेंट सुख तो वहां से मिलेगा जो स्वयं परमानेंट है, जो खुद जिसका नेचर शाश्वत है, वहीं से शाश्वत सुख मिल सकता है। जो आत्मा है, जो शाश्वत है, उस आत्मा की पुष्टि से हमारे को शाश्वत सुख मिल सकता है, न कि शरीर की पुष्टि से शाश्वत सुख मिलेगा। अहम ममेति की भावना से ऊपर आना चाहिए। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं 5.5.8 है ना, कहते हैं स्त्री तथा पुरुष के बीच का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। स्त्री तथा पुरुष का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। भौतिकता को बनाए रखने के लिए माया का सबसे बड़ा जो प्रलोभन है, वो स्त्री और पुरुष का आकर्षण। अगर ये नहीं हो तो शायद आदमी बहुत जल्दी मुक्ति पाले, लेकिन ये बहुत बड़ा एक पाश है, एक शक्ति है माया की। इस भ्रांत धारणा जिसके फल स्वरूप स्त्री तथा पुरुष के हृदय में परस्पर परस्पर जुड़े रहते हैं, मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोहों को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के संदर्भ में सोचता है। शादी हो जाएगी, अब क्या लगेगा उसको? ये मेरी पत्नी है ना। फिर उसके लिए घर बनाएगा, फिर आएगा भाव ये मेरा घर है। फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर आएगा उसको भाव ये मेरे बच्चे हैं। फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, हाँ, बच्चों के साथ खेलना कूदना करेगा। ये देखो हमारा परिवार है, हमारा है, ये मेरा परिवार है। अब बाद में बच्चे शादी होके चले जाएंगे, तब क्या बोले, हाय हाय ये मेरे लोग जा रहे हैं छोड़ के। ओहो, बच्चा लड़ रहा है, बहू लड़ रही है, अलग अलग हो रहे हैं, है ना। पति पत्नी में से अगर एक कोई भी चला गया, स्वर्गवास हो गई, तो अरे बाप रे, जिनको इतना आसक्ति से अपना माना था वो छोड़ के जाएंगे तो कितना दर्द होगा बाप। इसीलिए जितना हम आसक्ति इस संसार में फंसाते हैं, उतना उनके बिछड़ने से दुख होता है। इसलिए वाकई में हमारा कोई नहीं है। शाश्वत कौन है हमारा? जो हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए, वही हमारे शाश्वत है, साथी, और कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, इफ वी आर थिंकिंग वी आर बेटर देन एनीवन, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ अवर कॉन्शियसनेस। अगर हम ये सोचते हैं कि हम किसी से श्रेष्ठ हैं, तो ये हमारे चेतना में कुछ गड़बड़ है, हम गलत धारणा पाल के बैठे। जब हम किसी से भी कंपैरिजन शरीर के लेवल पे करते हैं, तो हम शारीरिक चेतना को देख रहे हैं, हम मनोधारणा जो आत्मचिंतन है वहां के लेवल तक पहुंचे ही नहीं। शरीर तो क्या है, कभी किसी को ऊपर करेगा, किसी को नीचे करेगा। शरीर के लिए बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करना। श्रील प्रभुपाद कहते थे, ब्लिसफुल लाइफ एंड इटर्नल लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। blissful life and eternal life is waiting for you, then why we should not get it? तो उसको क्यों नहीं प्राप्त करें? जब एक आनंदमय जीवन और एक शाश्वत जीवन हमारा इंतजार कर रहा है, तो हम क्यों ना उसको प्राप्त करें? यहाँ पे वही कह रहे हैं ना,
भगवान की कृपा ऐसे लोगों को ही मिलती है जो पूर्ण रूप से भगवान के शरण में जाते हैं, बिना चीटिंग के जाते हैं, और जिनके अंदर अहम ममेती की भावना नहीं होती है। किसके शरीर के प्रति अहम ममेती की भावना नहीं होती है? वह शरीर जो क्या है, श्व श्रृगाल भक्षे, कुत्ते और सियारों का अंतोदगत्वा भोजन बनने वाला है। ये शरीर कुत्ते खाने वाला, मर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा तो कुत्ते ही खाएंगे। अभी उस दिन हम पखानजूर गए थे, तो हम जाते हैं, मैं इनके यहाँ रहता हूँ, सुबल प्रभु के घर पे रहते हैं, तो उनके पिताजी से बात चल रही थी। बोले गैया जो होती है वो बच्चा पैदा करती है, तो कोई देखने वाला नहीं होता ना, तो उसके बच्चे को कुत्ते खा जाते हैं। सोचो, जीवित बच्चा जो होता है, क्योंकि छोटा रहता है, और गैया बेचारी शांत स्वभाव की होती है, और अगर उसको ज्यादा ध्यान केयर नहीं किया गया, छोटा बच्चा जो गैया का बछड़ा होता है ना, उसको कुत्ते खा के चले जाते, मार देते, उसको जिंदा खा देते। सोचो, तो कुत्ते सियार जो है ना, वो वेट कर रहे हैं कब कोई शरीर छोड़े तो हम उसको खा लें, है ना, कैसे भी मौका मिले तो वो खाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस श्लोक में यही बता रहे हैं। एक सुंदर श्लोक आता है 10, 14, 58, उसमें कह रहे हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भव अम्बुदि वत्स पदम परम पदम 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 यथ विपदाम न तेषाम। क्या कह रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक। दृश्य जगत के ये आश्रय, दृश्य जगत के आश्रय एवं मुर राक्षस के हंता मुरारी के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भौतिक जगत रूपी सागर बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहां भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, न ही पद पद पर कोई संकट होता। तो कह रहे, जिसने भी भगवान मुर के हंता जो मुरारी हैं, जगत के आश्रय देने वाले जो मुरारी कृष्ण हैं, उनके चरणों का जिसने भी आश्रय ले लिया है, उसके लिए पूरा भव सागर जो है, संसार है, वो कैसा हो जाता है, वो एक गाय के खुर के बराबर हो जाता है। सागर को पार कर पाना कितना मुश्किल। लेकिन गाय का जो पैर का खुर जो जमीन में हो जाता है, जिसमें पानी भर जाता है ना, गाय का पंजा जमीन में जैसे जाता है तो उसमें एक छेदा गड्ढा हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है, तो वो कितना बड़ा होता है, उसको कोई पार कर सकता है कि नहीं कर सकता? इतना छोटा सा तो रहता है, हमारे पंजे से भी छोटा हो गया, उसमें पानी भरा हो तो उसको आप क्रॉस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे प्रभु क्या बात करो, तो टहलते टहलते क्रॉस कर लेंगे, ऐसे ही एक कदम बढ़ाएंगे क्रॉस हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, उसके लिए ये जन्म मृत्यु का जो सागर भव सागर है, ये सागर नहीं होता है, वो एक गाय के खुर के बराबर हो जाता है, उसको पार कर लेता है आसानी से, क्योंकि उसने भगवान के आश्रित हो गया। और जो भगवान के आश्रित नहीं है, उसके लिए ये भव सागर के समान है, इसको तैर कर पार पाना उसके लिए नामुमकिन है, वो नहीं कर सकता, है ना। तो इस संसार में विपदाएं आती हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में कोई विपदा नहीं आती है, वहां उसके पास कोई संकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के आश्रित है, उसके पास कोई तकलीफ नहीं। और कह रहे हैं पिछले श्लोक में, यद्यपि ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान को, माया को कोई जान नहीं सकता, भगवान के गुणों को समझना, परम भगवान की जो परम शक्ति है उसको कोई नहीं जानता, तो भगवान की एक शक्ति माया है, उसको भी कोई नहीं जान सकता। तो क्या माया को नहीं जानते तो पार नहीं कर सकते थे? जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अगर रोग के बारे में नहीं जानेगा तो इसका इलाज नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? ये तो सच बात है। अगर डॉक्टर को रोग ही नहीं पता है, अरे क्या हो रहा है प्रभु पता नहीं, उसका पेट दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं पड़ रहा, उसको समझ में ही नहीं आएगा, तो इलाज कैसे करेगा? कैलपोल देगा तो बुखार कम होगा, फिर वापस बढ़ जाएगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ जाएगा। लेकिन उसके मूल के जड़ में जाना पड़ेगा ना, आखिर तकलीफ क्या है, तो बाद में पता पड़ेगा, टेस्ट वेस्ट करना है, अरे इसको तो कैंसर है, तो कैंसर का इलाज तो अलग ही होगा। जब तक पता नहीं पड़ेगी बीमारी, तब तक इलाज नहीं हो पाएगा।
तो उसी प्रकार अगर किसी को माया पता ही नहीं है, जब ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे भगवान की माया को कोई नहीं जान सकता, मैं और इवन शिव जी दोनों हम भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। तो जब वो नहीं जानते माया को, तो हम कैसे जानेंगे? और जब हम नहीं जानते माया को, तो माया के पार कैसे करेंगे? डॉक्टर को बुखार नहीं पता क्यों आ रहा है, तो इलाज कैसे करेगा? इलाज नहीं पॉसिबल है। तो क्या माया के साथ भी ऐसा ही है? तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माया के साथ। माया के साथ क्या है? जो माया को जाने चाहे नहीं जाने, दोनों ही परिस्थिति में जिसने भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया है, वो इस संसार के सागर को आराम से पार कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके, है ना? तो कह रहे हैं कि केवल क्या भगवान ही इस माया को पार करा सकते हैं? तो इसका आंसर आता है हाँ। क्योंकि एक बार खटवांग महाराज जब गए थे देवताओं के पास युद्ध करने स्वर्ग लोक में, तो उन्होंने कई वर्षों तक युद्ध करके देवताओं की रक्षा करी थी असुरों से। तब देवताओं ने उनसे वरदान मांगने के लिए पूछा, हे खटवांग महाराज, आपसे हम बड़े खुश हैं, आप हमसे जो है वरदान मांगिए। लेकिन क्या बोला था? मुक्ति छोड़ के आप जो मांगेंगे हम देने में सक्षम हैं। पहले ही कंडीशन डाल दी थी, एस्ट्रिक साइन। मुक्ति छोड़ के आप कुछ मांगिए हमसे, हम देने में समर्थ हैं। मतलब भगवान के अलावा मुक्ति देने में और कोई सामर्थ्य नहीं है, देवताओं में तो बिल्कुल भी नहीं है सामर्थ्य। तो महारानी कुंती कहती हैं, है ना, हमने कुंती स्तुति में पढ़ा है, श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षण स्मरन्ति निन्दन्ति तवेहितं जना तएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कौन भगवान को देख सकता है? कह रहे हैं वह स एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, वो तुरंत भगवान का दर्शन करता है। कौन करता है? जो क्या कर रहा है? श्रवणंति गायंती गृह्णन्ति अभीक्षण, भगवान के बारे में सुन रहा है, गा रहा है, स्मरण कर रहा है। स्मरन्ति निंदन्ति तवे हितम जना, और लोगों को देखते हुए खुश हो रहा है। दूसरे जब ऐसा कर रहे हैं तो प्रसन्न हो रहा है कि वाह वाह, भगवान की भक्ति कर रहे हैं लोग। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति सदा भगवान के चिंतन में लगा है, केवल वो ही भगवान की इस माया को पार कर पाता है, और कोई नहीं पार कर पाता है। तो एक सुंदर छोटी सी कथा आती है, मैं सुना रहा हूँ, शरीर की आसक्ति के लिए, है ना। जो व्यक्ति केवल शरीर को मैं मानते हैं, उनके लिए कथा है। ये कथा आती है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में आता है 136 नंबर प्यार से 152 तक में आता है। इसमें कहते हैं एक वासुदेव नाम के विप्र थे। वासुदेव जो थे वो भगवान से मिलने जब भगवान गए साउथ इंडिया की यात्रा में, चैतन्य महाप्रभु, तब उन्होंने सबका उद्धार किया, सबको भगवान कृष्ण की भक्ति दी, सबको कृष्णमय बना दिया। हर कहीं जहां जाते उनको कृष्ण की भक्ति दे देते। तो एक वहां पे साउथ में कुर्म कुर्म नाम का एक गांव था ना, जहाँ पे गए थे चैतन्य महाप्रभु, है ना। हर स्थान में रहते। हाँ, कुर्म कुर्म के प्रसंग में महाप्रभु का आता है। तो वहां पे जहां जाते वो एक रात रहते, फिर अगले दिन नई जगह चले जाते। तो इस प्रकार सबका उद्धार किया। तो वासुदेव नाम का एक ब्राह्मण था जिसको कोढ़ हो गया था। ब्राह्मण था वो, और कोढ़ था उसको। 136 से मैं पढ़ता हूँ, आप अनुवाद सुनिए। वासुदेव नाम का एक अन्य ब्राह्मण था जो एक महान व्यक्ति था, किंतु कोढ़ से पीड़ित था। उसका शरीर जीवित कीड़ों से भरा था। उसके शरीर में बहुत सारे कीड़े थे, क्योंकि कोढ़ था। कोढ़ में कीड़े लग जाते हैं शरीर में। क्या करता था? यद्यपि वासुदेव कोढ़ से पीड़ित था, किंतु ज्ञानी था। वो ज्ञानी था, लेकिन जो ही उसके शरीर से कोई कीड़ा नीचे गिरता तो वो उसे उठाकर पुनः उस स्थान में रख देता। सोचो, अगर उसके शरीर में कीड़े हैं और कोई कीड़ा नीचे गिर जाता, तो वापस वो कीड़े को उठा के अपने हाथ में, पैर में, शोल्डर में, जहां से गिरता वहां रख देता। उसका क्या विचार था? ठीक है, मेरा शरीर तो मेरा है ही नहीं, तुम्हारे लिए कम से कम भगवान ने भोजन इसी को बनाया, तुम खाओ इसको। अपने ही शरीर को कीड़ों से भरा हुआ देखता तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा कोड, ऐसा ज्ञान था, इतना बड़े, ऐसा वासुदेव थे। ऐसा कोई कर सकता है?
ऐसा कोई कर सकता? अपन तो मच्छर बैठ जाता है तो तुरंत मार देते हैं उसको, ओहो मच्छर बैठ गया। ये तो कह रहे हैं कीड़ों को बिठा दिया अपने शरीर में, खाओ, तुम्हारा यही भोजन है, भगवान ने तुम्हारे लिए यही भोजन रखा है। तो एक रात को वासुदेव ने महाप्रभु के आगमन की बात सुनी और प्रातः होते ही वे कुर्म के घर महाप्रभु के दर्शन करने आए। कुर्म करके एक घर था, उनके घर गए। कुर्म भी ब्राह्मण था जिनका उद्धार महाप्रभु ने किया। जब वह कोढ़ी वासुदेव कुर्म के घर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गया तो उससे बताया गया कि महाप्रभु वहां से पहले ही जा चुके हैं। इस पर वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसको बहुत दुख हुआ, भगवान के दर्शन नहीं हुए। जब वह कोढ़ी ब्राह्मण वासुदेव महाप्रभु का दर्शन न कर सकने के कारण विलाप कर रहा था तो महाप्रभु तुरंत उस स्थान को लौट आए और उन्होंने उसका आलिंगन किया। जब वो अत्यंत विवल हो गया, भगवान से ना मिलने के कारण बहुत ज्यादा दुखी हो गया, उसको लगा कि काश यही एक मौका था, मैं कैसे भगवान का दर्शन करता। तो जब उसने एकदम क्रंदन करके भगवान को याद किया, तब महाप्रभु दोबारा वहां पे प्रकट हो गए। वापस जा चुके थे जबकि फिर से वापस वहां प्रकट हो गए। फिर कहते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका आलिंगन किया, स्पर्श किया, तो उसका कोढ़ तथा उसका कष्ट एक साथ दूर भाग गए। वासुदेव का शरीर अत्यंत सुंदर हो गया जिससे उसे परम सुख प्राप्त हुआ। भगवान आए चैतन्य महाप्रभु और उस कोढ़ी व्यक्ति को आलिंगन किया, गले लगा लिया। भगवान ही कर सकते हैं ये, हम नहीं कर सकते। कोढ़ी व्यक्ति को, जिसके शरीर में कीड़े लगे हुए हैं, उसको कौन गले लगाएगा? हम लगा पाएंगे? यही भगवान का गुण है। भगवान इन सब भेदों से ऊपर हैं। भगवान शारीरिक शरीर के लेवल से नहीं देखते व्यक्ति, आत्मा के लेवल से। वह ब्राह्मण वासुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत कृपा देखकर चकित था और वह महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करके श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाने लगा। तो उसने भगवान को एक श्लोक सुनाया। उसने कहा, मैं कौन हूं, एक पापी दरिद्र ब्रह्म बंधु, और कृष्ण कौन है, 6 ऐश्वर्य युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। फिर भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं में भरकर मेरा आलिंगन किया। तो वो भगवान को बोलने लगा, मैं कौन हूं, मैं तो दरिद्र ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण भी नहीं हूँ, ब्राह्मण बंधु हूँ, और आप कौन हो, 6 ऐश्वर्य के स्वामी हो, फिर भी आपने मेरा आलिंगन कर लिया। वासुदेव ब्राह्मण ने आगे कहा, हे दयामय प्रभु, ऐसी कृपा सामान्य जीवों में संभव नहीं है। ऐसी कृपा तो केवल आप में ही पाई जा सकती है। पापी व्यक्ति भी मुझे देखकर मेरे शरीर की दुर्गंध के कारण दूर चला जाता है, फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का व्यवहार ऐसा स्वतंत्र होता है। कोई भी व्यक्ति मेरे से पास नहीं आता, सब दूर चले जाते हैं, लेकिन आप स्वयं भगवान हो, आपने मुझे आलिंगन किया। उस दीन विनम्र वासुदेव को चिंता थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ठीक हो जाने से कहीं वह गर्वित ना हो उठे। अब देखो क्या चिंता आ गई है कि मैं ठीक हो गया हूं तो मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए, गर्व ना हो जाए कि अब मेरा शरीर अच्छा हो गया, अब मैं सुंदर बन गया। ये डर था, बताओ, सोचो। हम तो सदा सदा अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए इसी गर्व में रहते। अच्छा, हमारा शरीर सुंदर ना हो तो भी गर्व करते हम सुंदर ही है कि? सेल्फी खिंचाएंगे अपनी, वाह देखो कितना अच्छा फोटो आ रहा है, उसी में एडिट कर देंगे फोटो में ही, और गोरा बना देंगे, पतला बना देंगे, सुंदर बना देंगे, चश्मा लगा देंगे, फोटो में ही, मोबाइल में ही चल रहा है, और उसको दूसरों को दिखाएंगे, देखो ये मैं, अपने आप को सुंदर बना बना के। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को इससे बचने के लिए उपदेश दिया कि वह निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करे। ऐसा करने से वह कभी भी व्यर्थ गर्वित नहीं होगा। जिसको भी अपने जीवन में गर्व से छुटकारा चाहिए, वो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। यही चैतन्य महाप्रभु का आदेश था उस वासुदेव ब्राह्मण को कि गर्व से बचना है तो तुम्हें सदा मेरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को यह भी सलाह दी कि वह कृष्ण के विषय में उपदेश दे और इस तरह जीवों का उद्धार करे। फलस्वरूप कृष्ण शीघ्र ही उसका अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार भगवान ने उसे उपदेश दिए
और कहा कि तुम बस कृष्ण के चिंतन में रहो और कृष्ण का जो है प्रचार करो और कृष्ण का नाम निरंतर लो। इससे क्या होगा, तुम अंदर अपने गर्व को नहीं पाल पाओगे और तुम गर्व से छुटकारा पालोगे। तो इसी कथा में आता भी है, भगवान ने उससे कहा था कि पृथ्वी ते नगर अधिग्राम सर्वत्र होइबे मुरन। नहीं नहीं, ये नहीं बोला था उन्होंने, बोला था कि जार देखे तार कहे कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु होइया तारे ही देश। अपने देश में रहो, अपने घर में रहो और जहां तहां देखो कृष्ण का उपदेश करो, गुरु बन जाओ सबके और कृष्ण का उपदेश दो। ये भगवान ने इसी अध्याय में बताया था, कुर्म ब्राह्मण को यह उपदेश दिया। तो देखो, वासुदेव जो ब्राह्मण था, यद्यपि कोढ़ था उसके शरीर में, हमारा शरीर में है क्या अंदर, बेसिकली केवल मल, मूत्र, रक्त, पीप, वात, यही सब भरा पड़ा हुआ और इसको एक थैले से पैक कर दिया गया। इस शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ भी अच्छा है क्या? कुछ भी नहीं है, कि नहीं? एक बार एक कथा मैंने सुनाई थी ना, गुलाब जामुन खाया व्यक्ति ने, अगले दिन मल बन गया, है ना। तो देख के उसको दुर्गंध आने लगी। अरे बोले, कितना मल कितना गंदा है कि नहीं, इतना दुर्गंध आता है मल से। तो उसमें गुलाब जामुन के अवशेष थे। गुलाब जामुन कहता है व्यक्ति से, अरे मैं 2 दिन पहले तो बड़ा सुंदर था, मेरे प्रति सब ललायत थे, लेकिन जब से मैं तेरे संग से आया, तेरा मैंने संग किया तो मैं मल बन गया। तू कितना खराब है, तेरे संग में जो आता है वो मल बन जाता है। हमारे संग में जो भी आता है हम उसको मल बना देते हैं। तो कितना अच्छा गुण है कि नहीं हमारा, है कि नहीं? सुंदर गुण है ना हमारा। जिसका भी हम सेवन करते हैं, जिसको भी ग्रहण करते हैं, उसको अगले दिन मल बना देते हैं। और ऐसी चीज जिसको कोई देखना नहीं चाहता, सुना देखना नहीं, छूना नहीं चाहता, है कि नहीं? एक दिन पहले गुलाब जामुन था वो, जिसको सब सूंघ रहे थे, सब देख रहे थे, बढ़िया अट्रैक्टिव था, लेकिन एक दिन के बाद ही वो क्या बन गया, मल बन गया। क्यों? क्योंकि हमने उसका संग कर लिया। तो हम कितने अच्छे हैं कि नहीं? ये शरीर कितनी अच्छी मशीन है। तो कहने का अर्थ ये है, ये शरीर में कुछ नहीं है, केवल गंदगी भरी पड़ी हुई है। जितना हम इस शरीर के प्रति आसक्त होंगे, उतना भगवत धाम जाने में अवरोध उत्पन्न होगा। संसार में भौतिक भोगों में हमारे इच्छा होगी, जितनी इच्छा भोगों में लगेगी उतनी इच्छा बढ़ती चली जाएगी भोग करने की। भोग करके कोई सुखी नहीं होता। कितना भोग करेंगे, कितना भोग करेंगे, क्या सुख मिला है? आज तक एक भोग करके कौन सा सुख मिला है बताओ? भोगों में सुख एक्चुअल में नहीं है, विरक्ति में सुख है। एक्चुअल में विरक्ति में सुख है। भोगों से दूर रखना, इंद्रिय निग्रह करनी है, इंद्रियों को कंट्रोल करना, इसमें सुख है, बेसिकली शाश्वत सुख है। तो हमें इस संसार में बता रहे भगवान की कृपा किसे मिलती है? जो ये शरीर की अहम ममेती की भावना से बाहर हो जाता है और जिसने सदा सर्व आत्मना आश्रित पदो निर्व्यलीकम, भगवान के प्रति समर्पित हो गया है समस्त मनसा वाचा कर्मणा से और बिना चीटिंग के भगवान के शरण में है, उसे ही भगवान कृपा करते हैं और वही इस दुस्तर माया को पार कर पाता है और कोई नहीं पार कर पाता। तो जो हमने भगवत गीता में श्लोक पढ़ा था, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरंतया, तो उसमें गहराई में अंडरस्टैंडिंग यही वाला श्रीमद् भागवतम का श्लोक आएगा कि डायरेक्ट केवल ऐसा नहीं होता भगवान की शरण में चले गए तो माया से पार हो गए। माया में भगवान की शरण में जाने की भी कंडीशंस है, इस कंडीशन से जाओगे तब माया से पार कर पाओगे, है ना। एक श्लोक हमने पढ़ा था भगवत गीता के 7वें अध्याय में, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को, तो वह ये देखता है कि भगवान वासुदेव हर कहीं है। वासुदेवम सर्वम इति, भगवान के कारण ही सब कुछ पूरा संसार है। यह ज्ञान प्राप्त कर पाता है वो बहुत जन्मों के बाद, तब जाके वह स महात्मा सुदुर्लभ, वह महात्मा बड़ा दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि उसे ये ज्ञान आ गया कि भगवान वासुदेव हर कहीं। तो ये ज्ञान अगर होगा तभी हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, तभी हम सबके प्रति समान दृष्टि रखेंगे। नहीं तो द्वेष चलता रहेगा, मेरा तेरा अपना पराया, अहम ममेती की भावना चलती रहेगी। तो अहम ममेती की भावना से परे होना है तो इसको करना पड़ेगा, है ना। भगवान भगवत गीता में भी एक श्लोक कहते हैं, उसमें कहते हैं, है ना,
समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम अविनश्यतु विनश्यतम यह पश्यति स पश्यति। 13वें अध्याय का है मेरे ख्याल से। उसमें कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, भगवान समान रूप से सभी के अंदर विद्यमान हैं। विनश्यत्सु विनश्यंतम, ये जिनका विनाश नहीं होगा, कभी विनाश नहीं होता, वो भगवान सभी के हृदय में समान रूप से व्याप्त हैं। यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देखता है वही एक्चुअल में देख रहा है और अन्य सब भ्रमित हैं। तो इस प्रकार हमें भगवान का दर्शन करना है, अपने शरीर से विरक्त होना है, अपने शरीर में अहम ममति की भावना नहीं रखनी है और भगवान के प्रति निश्चल निर्मल हृदय से भगवान को समर्पित होना है, तब ही जाके माया को पार कर पाएंगे, नहीं तो माया में फंसे रह जाएंगे। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं। अरे अनम्यूट किया जाए। सुबल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण बोलिए, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे बोले निर्मल मन से रहना है, तो भक्त जो है और जो भक्त बनने की कोशिश करता है वो तो हमेशा सोचता है कि मैं निर्मल मन में ही रहूं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर माया कैसे हावी हो जाता है? देखो ऐसा है कि माया बहुत कठिन है, माया आसान नहीं है। माया हर पल अपने प्रहार चला रही है, चाहे हम भक्त बन जाएं, चाहे हम इस्कॉन जाएं, चाहे कैसे भी करें। तो माया धीरे 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 ना व्यक्ति को प्रशंसा देती है। अगर भक्ति करते हैं ना तो प्रशंसा देगी, मान देगी, उसको सम्मान देगी, फॉलोअर्स देगी, उसको हर तरीके से उसको फंसाने का प्रयास करती है। संसार छोड़ दिए, अब भक्ति में आ गए तो भक्ति में द्वेष और निंदा चालू करा देंगे एक दूसरे के प्रति। कितना सुनते हो, आप भी तो सुनते होगे यूट्यूब में जो आ रहा है, कभी किसी का पटना का कांड हो गया, कभी कहीं का कांड हो गया, कहीं अरे वो कौन सी एक बड़ी अद्भुत लेडी है, वो इतना इस्कॉन का काला सच करके ऐसा रील बना के रखी है। तो इस तरह की चीजें आएंगी भ्रमित करने के लिए व्यक्ति को। तो माया तो छोड़ती नहीं ना, हर पल 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 पे आपका दिमाग में प्रयास करेगी, क्या ये इस तरह से छोड़ सकता है भक्ति, क्या ये प्रलोभन से छोड़ सकता है, क्या इस्कॉन के प्रति द्वेष दे दूं तो छोड़ सकता है, क्या इसके जो शास्त्र है उसके प्रति द्वेष दे दूं तो छोड़ सकता है। तो अलग अलग तरीके से माया प्रयास करेगी, जो जिसमें फंस जाए वो उसमें फंस जाता है ना। अगर आपकी जो है कमजोरी है, कोई कमजोरी है तो वो कमजोरी में आप फंस जाओगे, है ना। जैसे कई लोगों की कमजोरी क्रिकेट होती है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। बहुत पूरा जीवन क्रिकेट देखे, क्रिकेट में बड़ी आसक्ति थी, अब भक्ति बन गए, अभी भक्त में आ गए, इस्कॉन में आ गए, लेकिन ऐसा इस्कॉन में आके भी क्रिकेट दिखा देगी उसको, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच दिखा देगी, तो वो उसमें फंस जाएगा। अरे मैच तो देखना पड़ेगा ना प्रभु, मैं एक ही चीज तो देखता हूँ प्रभु। तो वहीं फंस गए तुम, अब वहीं तुम्हारा पतन चालू, वहीं से तुम गिरना चालू हो जाओगे। तो इस प्रकार माया बेसिकली कहीं पे भी प्रयास करती है, लेकिन हमें किसी भी चीज में अपनी आसक्ति को नहीं फंसाना है, हमको केवल और केवल कृष्ण के चरणों में अपने को लगाना। ठीक है प्रभु। यस शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नाम। आपने जैसे बताया ना कि अगर कथा में रुचि बढ़ रही है, मंदिर जाने का बहुत अच्छा लगता है, भक्तों के संग बहुत अच्छा लगता है, तो प्रभु भगवान की कृपा है तुम्हारे पे। लेकिन अगर तुमको भौतिक संसार में आसक्ति लगी रहती है तो भगवान की कृपा नहीं है तुम्हारे। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे दोनों दोनों ही स्तर पे सेम, लाइक मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है, कथाओं में और रुचि बढ़ती है, ये सब कुछ हो ही रहा है, बढ़ रहा है दिन बर दिन। बट भौतिक संसार में भी आसक्ति है बच्चों पे, या तो वो कैसे समझे कि फिर भगवान की कृपा कैसे समझे उसमें हम। एक बार एक महाराज से प्रश्न पूछ लिया किसी ने, महाराज कैसे समझे कि हमको गुण बांध रहे हैं या जो भी एक प्रश्न पूछ। तो महाराज जी उसको प्रेम से डांटते हैं,
कहते हैं तुम तो ऐसे कह रहे हो, बाकी जैसे सारी चीजें समझ गए हो। है भगवान की कृपा, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान का सब समझ में आ गया, बस एक यही प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे समझे। तो आपके प्रश्न से भी मेरे को वो याद आ गया कि कैसे समझे कि हमको कृपा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो बाकी चीजें समझ गए लगता है। यही चीज नहीं समझ में आ रही है। तो ऐसा है देखो कि कृपा मिल रही है, तभी रोज आ रहे हैं, तभी रोज बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, है ना। कृपा नहीं होती तो ये भी इच्छा नहीं होती, है ना। फिर लगता सो जाते थोड़ी देर, लगता चलो छोड़ो ना, कितना वही वही तो बोलते हैं प्रभु जी, एक ही बात तो बोलते हैं। इतना तो मेरे को आता है, इतना तो मैं खुद पढ़ लूंगी। तो जो इच्छा है श्रवण की, इसीलिए आप आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कृपा है। जितने लोग आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके ऊपर निश्चित तौर से भगवान की कृपा है, क्योंकि वो रोज आ रहे हैं। सुबह का समय बड़ा मुश्किल होता है 6 से 7 निकाल के देना। सबको नींद आती है, कभी किसी को कोई और कार्य होता है, बच्चों को देखभाल करना है, कुछ और है, अपने लोगों को तो अपना डंबल उठाना रहता है, अपनी बॉडी बना लें, योग करना रहता है, सर नीचे पैर ऊपर, सांसें अंदर बाहर करनी रहती हैं, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे। सुबह सुबह गार्डन जाना है, बढ़िया माहौल अच्छा रहता है, हवा अच्छी शुद्ध चलती है जी, हम तो वहां जाते हैं। तो वो सब छोड़ने की शक्ति सब में कहाँ है। आप लेकिन सब छोड़ के बैठे हैं भगवान के प्रति श्रवण करने में, अपनी रुचि को बढ़ा रहे, तो ये तो दिखाता ही है साफ कि कृपा है भगवान की, है ना। लेकिन क्या है कि अभी हम पूर्ण तो शुद्ध नहीं हुए ना, कलमश भरे पड़े हुए हैं, इसीलिए अभी संसार से आसक्ति अभी छूटी नहीं है, विरक्ति आई नहीं है। तो अभी समय लगेगा थोड़ा और, देखें अब कब जाके भगवान की कृपा होती है। और धीरे धीरे, बस धीरे धीरे बढ़ता रहे, इसी प्रकार संसार में आसक्ति कटती रहे और भगवान में आसक्ति बढ़ती रहे। तो श्रवण से धीरे धीरे हो जाएगा। और कृपा तो है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि नहीं है कृपा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यश शर्मा प्रभु जी कहिए, आपका अनम्यूट कर लीजिए। साष्टांग दंडवत करता हूँ। प्रणाम। यह प्राकृतिक जड़ शरीर का स्पष्ट है कि जड़ शरीर है, इसे नहीं मोह रखना है। लेकिन प्रभु जी, इसी जड़ शरीर तो भगवान का वास स्थान भी है। तो अगर यह वास स्थान ना रहे तो फिर का हो, इसको सही नहीं रखा जाए, कि को ठीक से नहीं रखा जाए तो फिर क्या होगा। क्योंकि वास स्थान ईश्वर का तो यही जड़े शरीर, जड़े है में देखो ही ऐसा वास। है कि जब हम बता रहे हैं हर कहीं भगवान का दर्शन करना है, हम तो यही बता रहे हैं कि हर कहीं भगवान का दर्शन करना है, मतलब पेड़ों में, अन्य जीवों में, अन्य मनुष्यों में भगवान का दर्शन करना है। तो अपने अंदर भी तो भगवान है, तभी तो उनके अंदर भी है ना, केवल हमारे अंदर नहीं, उनके अंदर है, ऐसा तो नहीं। जब हम बोल रहे पेड़ में, पौधों में, पहाड़ में, बादल में, बारिश में, पानी में, प्रकृति में, हर कहीं भगवान है, सूर्य में, चंद्र में, उनको देख के भगवान का दर्शन करना है, तो निश्चित तौर से हमारे अंदर भी भगवान है। इसीलिए हम इस शरीर में तिलक लगाते हैं, 12 तिलक लगाते हैं, क्योंकि ये भगवान के रहने का स्थान है। लेकिन यद्यपि ये शरीर में आसक्ति नहीं पालनी, कहने का अर्थ यही है कि ये शरीर है, ओवरऑल इसका, शरीर में फंसे रह जाएंगे, इसका उद्देश्य ठीक नहीं शरीर को अपना मानना। शरीर भगवान ने एक माध्यम दिया है, प्राप्ति का माध्यम है केवल, और माध्यम को माध्यम की तरह उपयोग किया जाए, है ना। शरीर गाड़ी की तरह है, उसको अच्छे से चलाया जाए, उसकी तेल इत्यादि की सर्विसिंग प्रॉपर किया जाए, और उससे गंतव्य तक जाया जाए, बस यही उद्देश्य होता है गाड़ी का, है ना। गाड़ी को ही हम कुदाते रहेंगे इधर उधर बिना तेल पानी के तो ये तो गाड़ी का दुरुपयोग हो जाएगा। वैसे ही हम अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति में इसको फंसा के, भोगों में लगा के, ये दुरुपयोग है। लेकिन सदुपयोग क्या है, इसका उपयोग भगवान की भक्ति के लिए किया जाए, भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाए, ये सदुपयोग। तो ये सब आने वाले श्लोकों में और अच्छे से वर्णन आएगा, बहुत गहराई से इसकी चर्चा होगी अभी आने वाले श्लोकों में, तब हम इसको और अच्छे से चर्चा करेंगे।
है जी ना। तो प्रभु। कहते भी है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जो शरीर है वो माध्यम है इस धर्म के साधन करने का। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, बस इस दिमाग में डालें, ये शरीर माध्यम है, मेरे को इससे धर्म करना है, बस और कुछ नहीं। जी ठीक स्वस्थ है। लोग रखना है ना, स्वस्थ और स्वास्थ्य को निरोग को रखना रखना है। पड़ेगा। रखना स्वस्थ और पड़ेगा। निरोग को रखना है, इसको जैसे भी हो। अरे लेकिन लोग उसको स्वस्थ रखने की जगह सुंदर बनाने में लग जाते हैं ना। सब कुछ यही मान बैठते हैं ना कि नहीं नहीं हमारा शरीर, अब बहाना रहेगा स्वस्थ का, लेकिन सुंदर बनाने के चक्कर में कि मेरे को लोग देखते रहे, मेरे को अच्छा माने, मेरे को ये करे वो करे। तो ये एक बहुत सूक्ष्म भेद है जिसमें निर्व्यलीकम बिना चीटिंग के होना चाहिए। केवल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में रखना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक, दंडवत दंडवत प्रभु जी, दंडवत। यह शशांक। सत्यम प्रभु। हाँ। हरे कृष्ण कहिए सर। प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी कोई क्वेश्चन नहीं है, वो रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर क्या रिकॉर्डिंग? वो रिकॉर्डिंग ऑफ करके एक वही जो लिंक वाला हमने कल भेजा था ना, वो बता दीजिए प्रभु जी, सभी को इजीली मिल। का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे। राम हरे 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 ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय आई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम दंडवत सभी प्रणाम, बहुत भक्तों को बहुत दंडवत धन्यवाद प्रणाम। आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे साष्टांग दंडवत, साष्टांग दंडवत। प्रणाम। हरे कृष्ण।